मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए झारखंड करंट अफेयर्स के नए पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि रेनेसा आईएएस में जेपीएससी बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। साथ ही 22 जनवरी से आप जेपीएससी मेंस के लिए भी बैकलॉग वाले कैंडिडेट्स वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 11th जेपीएससी के प्री और मेंस के क्लासेस रनिंग है और साथ में आंसर राइटिंग भी चल रहे हैं। और यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको किसी तरीके के बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ के नोट्स क्लास टेस्ट ही काफ़ी हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी चैप्टर वाइज टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। सीजीएल पेपर 3 के भी नोट्स उपलब्ध हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो आज है हमारा पहला टॉपिक है वह है तेजस्विनी क्लब। तेजस्विनी क्लब की स्थापना स्पेशली 2016-17 में रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुई थी। यह 17 जिलों में शुरू करना था। हालांकि प्रारंभिक चरण में 4 जिलों से शुरू की गई थी, रामगढ़, चतरा, खूंटी एंड दुमका। इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको जेपीएससी के एग्जाम से देने हैं तो आपको सारे लोकेशंस, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के सारे लोकेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। उससे कई तरह की सहायता जो है जीएस के अलग अलग, झारखंड जीएस के अलग अलग टॉपिक्स को याद करने के दौरान आपको प्राप्त होगी। इसलिए जिलों के लोकेशन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार में ये नहीं हो पाएगा। और जो 17 जिलों में शुरू होना था तो शुरू में 4 जिलों में शुरू किए गए हैं, रामगढ़, चतरा, खूंटी और दुमका में। 17 जिलों में कुल 12,839 यानी कि 13,000 के आसपास जो हैं तेजस्विनी क्लब की स्थापना की गई है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर 11 लाख किशोरियां और युवतियां निबंधित हो चुकी थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है 32 लाख क्रॉस कर चुकी है। क्लियर? वर्तमान में इनकी संख्या 3 गुनी हो गई है, 32 लाख प्लस हो चुके हैं। इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है और इनकी उम्र जो होती है 14 से 24 वर्ष। क्लियर? तेजस्विनी क्लब जो बताया जा रहा है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तेजस्विनी क्लब को अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो 17 जिलों में लागू हुआ, 2016-17 में लागू हुआ। 32 लाख युवतियों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। शुरू में रामगढ़, चतरा, खूंटी और दुमका में शुरू हुआ था। 14 से 24 वर्ष के आयु की युवतियों को ही यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और पूरे राज्य में लगभग 13,000 तेजस्विनी क्लब हैं। नेक्स्ट, ओल्ड पेंशन योजना को 15 अगस्त 2022 से झारखंड सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। एक आपका बहुत ही और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रामगढ़ के सुकरी गढ़ा में ज्वेलरी क्लस्टर को ओपन किया गया है। ज्वेलरी क्लस्टर, यहाँ पर कारीगरों को आधुनिक मशीनों की सहायता से सोना चांदी के जेवर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सोना चांदी के जेवर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट जो है, जूनियर हॉकी टीम की कमान झारखंड की, भारतीय जूनियर हॉकी टीम की कमान झारखंड के सलीमा टेटे को प्राप्त हुआ, यानी कि वो कैप्टन बनी हैं, जो वर्तमान में भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी याद कर लेना है, सलीमा टेटे तो हो गई जूनियर हॉकी टीम की कैप्टन, भारतीय जूनियर हॉकी टीम। उसी तरीके से निक्की प्रधान जो हैं भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम की वाइस कैप्टन बन गई हैं निक्की प्रधान, वो भी झारखंड के खूंटी से संबंधित हैं। अष्टम उरांव जो हैं भारतीय फुटबॉल टीम की कैप्टन भी बनी थी। क्लियर? तो इन तीनों का नाम को याद रखिएगा और किस खेल से संबंध है याद रखिएगा, क्योंकि 11th जेपीएससी में आपका जो एक सेक्शन है खेल खिलाड़ी सेक्शन, वो केवल परंपरागत किसी गाइड से पढ़ के जाइएगा तो उससे काम नहीं चलने वाला है, करंट से जोड़ करके पढ़ना है। नेक्स्ट, झारखंड के समीर और संजय को जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा। समीर जो हैं देवघर के हैं और संजय जो हैं हजारीबाग के हैं। नेक्स्ट जो है, झारखंड के 8 बाल वैज्ञानिकों को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट, कल्याण गुरुकुल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वास्तव में 2014 में
हेमंत सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कल्याण गुरुकुल जो है कार्यरत रहता है और इसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष माना जाता है कि इससे 6400 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार, किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाता है। और 2019-20 की अगर बात की जाए 2019-20 की अगर बात की जाए तो 7000 से अधिक युवाओं ने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। और एक उत्साहजनक यहाँ की तस्वीर जो है कल्याण गुरुकुल, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा भी पहले कार्यकाल में शुरू किया गया था। 2021-22 में कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 8000 युवाओं की मांग अलग अलग औद्योगिक संस्थानों के द्वारा की गई है। कल्याण गुरुकुल काफ़ी सफल रहा और इसने युवाओं के रोजगार के मार्ग खोले हैं। नेक्स्ट, यूजीसी के निर्देश पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध केंद्र बनने वाले हैं, रिसर्च सेंटर। केवल शिक्षा से कुछ नहीं होता है, रिसर्च भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय युवा जो हैं रिसर्च में काफ़ी पिछड़े हुए हैं और यही अंतर जो है आपका क्रिएट हो जाता है भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशी विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट, प्रिजन टू प्राइड कार्यक्रम जेल के कैदियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रिजन में यानी कि जेल में ऐसा माहौल मिले कैदियों को कि वह बाहर निकलने के बाद पुनः अपराध की दुनिया में नहीं जाएं, ठीक है, इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपको पता है 11th जेपीएससी में आपको झारखंड की पॉलिसीज को पढ़ना है, तो झारखंड की पर्यटन नीति 2021 में स्वीकृत कर ली गई थी। पर्यटन नीति 29 दिसंबर, जो झारखंड सरकार के कार्यकाल का दूसरा वर्ष था, उसी दिन जो है इसे स्वीकृत किया गया था 29 दिसंबर 2021 को। यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान है उसको अच्छी तरीके से आपको आत्मसात कर लेना है, यह आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिटायर्ड सिक्योरिटी पर्सन से पर्यटन स्थलों पर स्टेट फ्रेंडली सिक्योरिटी गार्ड का गठन किया जाएगा। ओके, स्टेट लेवल के सिक्योरिटी गार्ड का गठन किया जाएगा और इनको कहाँ नियुक्त किया जाएगा? पर्यटन केंद्रों पर नियुक्त किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है, स्थानीय युवाओं को क्या चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा? गाइड का, क्योंकि स्थानीय युवा किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी पर्यटन क्षेत्र विकसित है तो उसके बारे में बेहतर जानकारी आने वाले पर्यटकों को दे सकते हैं, इसलिए पर्यटन गाइड का भी दिया जाएगा। और सिक्योरिटी भी जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा की भावना जब तक नहीं आएगी पर्यटकों में, तो चाहे राज्य के अंदर पर्यटक हों या फिर राज्य से बाहर के पर्यटक, वो ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पर सुरक्षा की समस्या हो, चाहे कितना भी नामी पर्यटन स्थल वह क्यों ना हो। उसी तरीके से युवाओं को गाइड के साथ साथ पर्यटन मित्र और पर्यटन सिपाही के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। इससे इन्हें भी रोजगार प्राप्त होंगे, यानी कि पर्यटन नीति में रोजगार पर और स्थानीयता को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य के पर्यटन केंद्रों को 4 पार्ट्स में बांटे जाएंगे और डेवलप करे जाएंगे, 4 प्रमुख पार्ट्स में डिवाइड कर। और नेक्स्ट जो है 75,000 रोजगार क्रिएट होने की संभावना है, 75,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे। निवेशक अगर यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करते हैं तो उन्हें 5% की इंसेंटिव मिलेगी टैक्स में। छूट, इंसेंटिव का अर्थ होता है छूट। सभी पर्यटन स्थलों को 12 श्रेणियों में डेवलप होगा। ये श्रेणियां जो होंगी, राज्य को बांटा जाएगा 4 क्षेत्र में पर्यटन का, लेकिन जो आपकी श्रेणियां होंगी, क्लासेस होंगे, वो 12 होंगे, जैसे धार्मिक हुए, इको टूरिज्म हुए, रूरल टूरिज्म हुए, ट्रैवल टूरिज्म हुए, एडवेंचर टूरिज्म हुए, वीकेंड टूरिज्म हुए, माइनिंग टूरिज्म हुए। इस तरीके से जो है 12 पार्ट्स में बांटे जाएंगे और कई इको सर्किट बनेंगे, जैसे नेटरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा इत्यादि क्षेत्रों को जोड़ा जा सके, जिससे पर्यटकों को सुविधा हो और सरलता से अपने पर्यटन की योजना जो है बना सकें। इसके अलावा हुंड्रू, मिर्चैया, गेतल, सुध इत्यादि को सर्किट टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। सुदूर पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। क्लियर। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है झारखंड सरकार का, और पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए और बच्चों के खेल के साधन इत्यादि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
लातेहार और गारू ब्लॉक में जो है मिर्चैया वाटरफॉल है, उत्तरी कोयल की सहायक कुरिल नदी पर यह है। यह बहुत तेज़ी से एक आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में झारखंड में उभर रहा है। जो भी सर्किट्स बनेंगे, देखिए इस सर्किट को इसे मैप के माध्यम से दिखा दिया गया है। मैप के माध्यम से स्टडी कीजिए, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को और जितने भी इम्पोर्टेंट धार्मिक पर्यटन प्रशासनिक स्थल हैं उसके लोकेशंस को समझने का प्रयास कीजिए। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 11th जेपीएससी के वैकेंसी आने वाले हैं। जो भी सीजीएल दे रहे हैं पहले सीजीएल को दे लीजिए, क्योंकि अब 28 तारीख और 4 तारीख को एग्ज़ाम होंगे, 28 जनवरी एंड 4 फरवरी को। उसके बाद जेपीएससी में आप लोग लगिए, और जिनको सीजीएल नहीं देना है वो जेपीएससी में लग जाइए, अब टाइम नहीं है। 207 सीट है ना। अब प्रीमियर सेवा भी लगभग घोषित हो ही गया है, मान करके चलिए, औपचारिकता कुछ बची हुई है, जिसके कारण एसडीओ या समकक्ष पोस्ट में आप नियुक्त हो पाएंगे। तो एक बहुत ही बेहतर अवसर है। 207 सीट अब लंबे समय तक यहाँ पर प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आएंगे, इसलिए इस अवसर को नहीं छोड़ना है। और जिनको भी दिक्कत आ रही है सेल्फ स्टडी करने में या अन्य समस्याएं हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, 9661163344 पर मैसेज कर आप यहाँ के पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी प्रदान करें। यहाँ पर निरंतर आपको उपयोगी परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ दी जाती हैं और झारखंड करेंट अफेयर्स रेगुलर दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।